नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हौसले की उड़ान पर। आज मैं आपके लिए एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ, उम्मीद का आखिरी चिराग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है। हम सोचते हैं, क्या अब सब खत्म हो गया? लेकिन ज़िंदगी का सच यह है कि जिस पल आपको लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, अक्सर वही पल होती है किसी नए सफ़र की शुरुआत। आज की कहानी उम्मीद का आखिरी चिराग एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पास हार मानने के लिए सारी वजह थी, पर उसने हार मानने के बजाय एक उम्मीद को पकड़े रखा। शहर के किनारे एक छोटा सा मकान था जिसमें 17 साल का अनिल अपनी माँ के साथ रहता था। घरेलू परिस्थितियाँ बहुत मुश्किल थीं। माँ कपड़े सिलती थी और उसी से दोनों का गुजारा चलता था। अनिल पढ़ने में तेज था, सपने बड़े थे लेकिन हालात बहुत छोटे। पूरे मोहल्ले में एक ही बात घूमती रहती, इसका कुछ नहीं हो सकता, यह तो बस सिलाई कढ़ाई करके रह जाएगा। लेकिन अनिल कभी जवाब नहीं देता। वह बस कहता, माँ, एक दिन मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां आपकी सिलाई मशीन की आवाज़ नहीं, आपकी हंसी सुनी जाएगी। इंटर बोर्ड एग्ज़ाम से सिर्फ एक महीना पहले अनिल की माँ बीमार पड़ गई। इतनी बीमार कि काम बंद, किराया देना बाकी, दवाइयों के लिए पैसे नहीं, और ऊपर से बोर्ड एग्ज़ाम। अनिल ने उसी रात खुद से कहा, या तो मैं टूट जाऊं या फिर मैं अपने हालात से लड़ूं। लेकिन लड़ना आसान नहीं था। दिन में माँ की सेवा, शाम को दुकान दुकान की सिलाई का काम मांगना और रात में पढ़ाई। जिंदगी जैसे हर तरफ से अनिल को परख रही थी। एक रात जब माँ सो चुकी थी, अनिल चुपचाप छत पर गया। ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी फैली थी, लेकिन उसके भीतर सब अंधेरा था। क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? क्या मैं किसी लायक हूँ? क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? तभी उसकी नज़र मोहल्ले की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर लगी स्ट्रीट लाइट पर पड़ी, जो टिमटिमा रही थी, कभी जलती कभी बुझती। अनिल ने खुद से कहा, अगर यह रोशनी बुझकर भी चालू हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। इसके बाद अनिल ने अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन महीना गुजारा। सुबह 5 बजे उठकर माँ के लिए नाश्ता बनाना, 7 बजे तक दुकान पर जाकर काम लेना, दोपहर में माँ को दवाइयाँ, शाम को बच्चों को पढ़ाकर थोड़ा पैसा कमाना, रात 12 बजे तक पढ़ाई। उसकी आंखें थक जाती, शरीर दर्द करता, लेकिन वो हर रात खुद से कहता, आज नहीं टूटा तो कल ज़रूर बनूंगा। एग्ज़ाम का पहला दिन, तेज बारिश, जैसे आसमान भी उसका इम्तिहान ले रहा हो। बरसात में भीगता हुआ अनिल सेंटर पहुंचा। गेट पर खड़ा चौकीदार बोला, भाई देर हो गई, अंदर नहीं जा सकते। अनिल के पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई, मगर तभी भीतर से एक टीचर बाहर आए और बोले, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम्हारी माँ मेरे पास सिलाई के लिए आती थी, आओ मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूँ। उस पल अनिल ने महसूस किया, जब इंसान
मेहनत करता है तो दुनिया उसे रोकती नहीं, धीरे धीरे रास्ता देती है। अनिल ने मेहनत करके सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन रिजल्ट के दिन वो काँप रहा था। उसने पेज खोला और देखा 93%। उसकी आंखें भर आईं। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, मैंने कहा था ना बेटा, तू मेरी उम्मीद का आखिरी चिराग है। उसी साल शहर में एक प्रतिष्ठित टैग इंस्टीट्यूट ने स्कॉलरशिप टेस्ट निकाला। अनिल ने फॉर्म भरा, टेस्ट दिया और वो सेलेक्ट हो गया। पूरी फीस माफ़, हॉस्टल फ्री, स्टाइपेंड अलग। अनिल शहर गया, पढ़ाई की और 3 साल बाद उसी कंपनी में जॉब मिली जिसे वो टीवी में देखकर सपने देखता था। अपने पहले वेतन से अनिल सीधा घर पहुंचा। माँ ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों आ गए? अनिल ने एक चाबी आगे बढ़ाई और बोला, माँ, अब आपको सिलाई मशीन की आवाज़ नहीं, अपनी हंसी की आवाज़ सुननी है। यह चाबी हमारे नए घर की है। माँ की आंखें भर आई और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी सिर्फ अनिल की नहीं, यह कहानी उन सभी की है जो मुश्किलों से नहीं डरते। दोस्तों, अगर ज़िंदगी आपको 100 वजह दे हार मानने की, तो आप एक वजह ढूंढिए आगे बढ़ने की। क्योंकि समय कठिन होने पर मनुष्य टूटता नहीं, बनता है। और याद रखिए, आप भी किसी के लिए उम्मीद का आखिरी चिराग बन सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।